हेलो। है गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम क्लास 9th का 8.2 टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही हमने दे रखा है। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम दिखा रहे हैं। आइए और आप लोग देखिए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीक़ा से समझोगे और भूलने का चांस नहीं है अगर आपने देख लिया तो। यहाँ देख लो, ये क्या कह रहा है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। AC इज डायगोनल सो दैट ये 3 टर्म्स है, 3 क्वेश्चंस है। इसमें तीनों का हम बारी बारी से हम प्रूफ करेंगे। जिसमें देख लीजिए, AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है, DA का मिड पॉइंट S है। सारे को हम आपस में क्या किया, मिला दिया और AC इसमें डायगोनल है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है सो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट मेरा ये रहा। सॉरी, हम पहले गिवन लिख लें इसका। गिवन ABCD is a quadrilateral। सॉरी, इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा। QUAD क्वाड्रिलेटरल in which PQR and S are midpoint of the sides AB, BC, CD and DA respectively। AC is diagonal। अब देखिए, AC is diagonal। अब यहाँ कह रहा है प्रूव दैट फर्स्ट नंबर दे रहा है SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ AC। फिर कह रहा है सेकेंड नंबर PQ इज इक्वस टू SR। थर्ड नंबर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया। अब देखिए, फर्स्ट नंबर हमको प्रूफ करना है तो यहाँ पर ले लेते हैं प्रूफ में फर्स्ट नंबर देख लीजिए। SR पहले है कहाँ, SR ये रहा। SR को हम देखेंगे किस ट्रायंगल में है तो आराम से हम निकालते हैं। तो ये ट्रायंगल निकल करके यहाँ आ जाता है, ऐसे करके यो रहा और फिर इसको ऐसे आप मीट कर दो जो ये डायगोनल है। इसमें आप क्या करोगे, DC और ये हो जाएगा आपका A। इसमें आप यहाँ पे ले लो S और यहाँ पर ले लो R। ये दोनों को मीट कर दो। मीट करने के बाद अब हम देखते हैं, यहाँ से आप निकाल लीजिए। हम लिख लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC। ठीक है। ADC जैसे ही लिखा हमने तो यहाँ लिख लेंगे S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। फिर हम लिख लेंगे R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। फिर तो हमें पता चल जाता है
या मिड थ्योरम में हमने पढ़ाया था कि बताया था एस और आर जब मिड पॉइंट होता है तो ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का पैरेलल और हाफ हो जाता है, थर्ड साइड का पैरेलल और हाफ हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका एस आर, देयरफॉर एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। क्लियर। अब आ जाता है सेकेंड नंबर, इसी का हम देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी, सॉरी इसको हटाइए, अब इसमें देख लीजिए, अब अलग करने की ज़रूरत है नहीं। ए बी सी, इसमें हम देखते हैं तब पी क्यू जो है लाइन सेगमेंट है जो मिड साइड का है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर लिख लेंगे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस ट्रायंगल का हम बात करें तो इस ट्रायंगल में दो साइड जो है ए बी और बी सी, ए बी का मिड पॉइंट P है और बी सी का मिड पॉइंट Q है। तो हमने इंट्रोडक्शन में ये मिड थ्योरम में बताया था कि जब किसी एक ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड लाइन का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है और उसका हाफ हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, तो वही बात हम लिख लेंगे, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ए सी। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। जैसे ही आप लिखोगे सेकंड नंबर के लिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो अब देख लो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट में देखो पी क्यू पैरेलल ए सी और यहाँ दे रहा है एस आर पैरेलल ए सी। तो एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो ऐसे ही हो जाएगा ए सी और ए सी, तो एस आर पैरेलल ए सी का और पी क्यू पैरेलल ए सी का, यानी दोनों साइड जो है एक ही साइड का पैरेलल है, तो इसका मतलब वो दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, यानी एस आर पैरेलल पी क्यू हो जाएगा। या आप कह सकते हो पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। क्लियर। अब इसी जगह थर्ड के लिए आप लिख सकते हो सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम अंदर में लिख दो वन पेयर साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। सॉल्व। नोटेड, इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज अ रोहम्बस, यानी रोहम्बस को पता है हम लोगों को, रोहम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है और अपोजिट साइड पैरेलल होता है। एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। आइए इस क्वेश्चन को हम बहुत बढ़िया से बनाएंगे और देखिए हम लोग समझते हैं। ऐसे करके क्या किया हमने, एक रोहम्बस लिया, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपका एक रोहम्बस तैयार हो गया। ये आपका ऐसे करके, हाँ ऐसे ही ले लो, एटलीस्ट समझो आप ये रोहम्बस है, ठीक है, समझ लो आप ये रोहम्बस है। ए बी सी डी। अब देख लीजिए इसमें क्या है कि ए बी का मिड पॉइंट ये आप ले लो P, और BC का मिड पॉइंट ले लो Q, और फिर DC का मिड पॉइंट ले लो R, फिर इसका मिड पॉइंट ले लो S। सभी को आपस में ऐसे करके मिला दो, मिला दिया हमने। फिर इसको ऐसे करके मिला दो, फिर आप इसको ऐसे करके मिला दो, फिर आप ऐसे करके मिला दो, ठीक, मिला दिए हमने। अब इसको करना क्या है, पर सबसे पहले आपको भी पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, गिवन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ रोहम्बस and रोहम्बस in which P Q R and S are midpoints of AB BC CD and DA। prove that P Q R S is a rectangle। देख लीजिए ये दिया हुआ है BCD is a rhombus in which P Q R and S are midpoints of AB BC CD and DA। prove that PQRS is a rectangle। ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए डायगोनल्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो डायगोनल्स को इक्वल करेंगे तो सबसे पहले हम इनको मिला दें, इनको ऐसे करके मिला दिए, ये डायगोनल हो गया। फिर इसको ऐसे करके मिला दिए, ये भी डायगोनल हो गया। यहाँ से ऐसे करके हमने मिलाया, ऐसे करके हमने मिलाया, तो ये भी क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब आइए हम देखते क्या है। सबसे पहले तो हमको वह चीज़ लेना पड़ेगा कि PQRS सॉरी इसमें देख लीजिए हमने ए बी पर P, ठीक है, P BC पर Q, ठीक है, DC यानी CD पर हमने R, DA पर S, बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है मेरे को। हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में ले लेंगे
ज्वाइन BD SQ and PR अब देखिए इसमें एंड PR हम ले लिए। अब लेना है प्रूफ इन ट्रायंगल। हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ऊपर वाला ABD में आप देखो क्या होता है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और है S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो अब हो जाएगा देयरफॉर PS पैरेलल DB या BD हम कह सकते हैं एंड PS हाफ BD। ठीक, हाफ BD। अगेन या लिख दो सिमिलरली इन ट्रायंगल। ऊपर वाला हमने ट्रायंगल लिया था ABD, अब ले सकते हैं BCD। तो यहाँ पर जैसे ही हम BCD लेंगे तो BCD का देख लो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कौन है, RQ है। तो RQ पैरेलल हो जाएगा BD का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट RQ पैरेलल BD एंड RQ हाफ BD। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इजी वे में, इसी चीज़ को हम लिख देंगे कि ये देख लीजिए PS पैरेलल RQ हो जाएगा, क्योंकि PS पैरेलल है BD का और RQ पैरेलल है BD का। तो दोनों सेम है, BD तो सेम है, तो PS पैरेलल RQ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PS पैरेलल RQ एंड PS इज इक्वल्स टू RQ। इसका मतलब हम ले सकते हैं PQRS इज पैरेललोग्राम। कारण भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वन पेयर sides are parallel and equal, राइट। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब इसमें आप इजी वे में कह सकते हो, क्या कह सकते हो जरा देख लो। ये DCQS D सिंस जैसे सिंस लिख दो DCQS इज अ पैरेललोग्राम। Therefore DC is equals to SQ। अब फिर हम ले सकते हैं अगेन CBPR is a पैरेललोग्राम। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू PR।
अब देख लीजिए, अब क्या करना है मेरे को, DC और BC इक्वल है, क्योंकि ये रोहम्बस का साइड है। ये देख लीजिए BC और DC, और हम जानते हैं रोहम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, और उसका अपोजिट पैरेलल होता है। तो DC और BC जैसे ही इक्वल हुआ तो इसका मतलब PR और SQ भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर ब्रैकेट में लिख लो जरा सा, DC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर PR इज इक्वल टू SQ। ठीक, PR and SQ diagonals are equal of parallelogram PQRS. Therefore, PQRS is a rectangle. इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन लेकर के। आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।